गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे सोशल साइंस जो कि है ज्योग्राफी क्लास 7th की 5th वर्कशीट। ये रहा ना 7th 5th वर्कशीट जो कि है 9 अक्टूबर की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट का नाम है, टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। So human beings interact with the environment and modify it according to their needs. जो human beings है, जो इंसान है, वो environment है उससे interact करते हैं और modify कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. जो पहले जो humans थे उन्होंने adapt कर लिया था नेचुरल सराउंडिंग्स जो भी थी उसके हिसाब से। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीते थे। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और जो भी उनकी नीड्स थी, जो भी उनकी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे ही पूरा कर लेते थे। और जो नेचर है वहीं से, जो उनके आसपास का जो नेचर है वहीं से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते थे। विद टाइम नीड्स grew and became more varied. Humans learn new ways to use and change environment. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आगे आगे हम बढ़ते गए, तो क्या हुआ, ह्यूमंस जो हैं अपने नीड्स के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने लगे और अलग अलग तरीके से यूज़ करने लग गए। और अपना एनवायरनमेंट जो था, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट था, वो क्रिएट होने लग गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसल उगानी सीखी। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको पालने लग गए। लेडर सेटल्ड लाइफ जीने लगे, मतलब एक ही जगह पर। पहले क्या था कि घूमते रहते थे खाने के लिए, पानी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। बट टाइम के अनुसार जब उन्होंने क्रॉप्स उगानी शुरू करी, पशु पालना शुरू किया, तो वो सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, मतलब एक ही जगह पे रहने लग गए। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेडिंग दोस लिटिल थिंग्स। और आगे क्या हुआ, पहले तो खुद के लिए ही मतलब करते थे, खाना बनाना, खेती करना, ये। बट आगे टाइम, समय के साथ क्या हुआ कि वो जितना उन्हें चाहिए उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए। और क्या करने लग गए, उसको ट्रेड करने लग गए, ट्रेड दोस थिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बार्टर सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ ट्रेड विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। तो पहले पैसे तो होते नहीं थे, ठीक है, नो करेंसी। तो क्या होता था, जो बार्टर सिस्टम में जो लोग आपस में लेन देन करते थे, वो कैसे करते थे, जैसे इसमें दिखाया हुआ कि ये सेब दे रहे हैं और ये इसको मुर्गी दे रहा है, हैन, ठीक है। तो ऐसे ही होता था, जैसे किसी को कुछ चीज़ खरीदनी है तो पैसे तो होते नहीं थे, तो चीज़ें एक्सचेंज करते थे। जैसे कि अगर आपके पास वुड्स है तो उससे आप कुछ भी फ्रूट्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो मतलब कि जो मनी है वो नहीं था, उसकी जगह जो थिंग्स हैं, जो गुड्स हैं, वो एक्सचेंज होती थी एक दूसरे में, ठीक है। तो इसको बार्टर सिस्टम बोलेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। तो जब पैसा आया तो जो बार्टर सिस्टम है वो हट गया। नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज अ डे। प्लास्टिक मनी हम किसको बोलेंगे, जो हमारे क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो गया। एंड ऑनलाइन मनी, तो अब देखो पहले क्या था कि मतलब गुड्स एक्सचेंज होते थे, उसके बाद करेंसी आई, और अब तो प्लास्टिक मनी ही आ गया है। मतलब टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, हम और एडवांस होते जा रहे हैं। ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल फॉर देयर कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पज ही मेड एन एनवायरनमेंट। Human beings started to come in contact of other people, and for this convenience and different purpose he made environment of his own. Following mind map display some of the examples of human environment. तो जैसे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स गिवन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक, बैंक, और ऊपर है स्कूल्स। तो ये सभी क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है। तो थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो सिचुएशन लॉकडाउन में जो हुआ था, मार्च से लगा था, उसके बारे में आपको सोचना है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। तो जैसे लॉकडाउन में कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी, फंक्शन कर रही थी, और कुछ नहीं कर रही थी, वही आपको यहाँ लिखना है।
तो जो एसेंशियल चीज़ें थी वो चल रही थी, और जो जैसे स्कूल्स वगैरह जो हो गए वो नहीं चल रहे थे, तो वही आपको इस टेबल में लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये रहा। विच केप्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल, आर्मी, पुलिस, सैनिटेशन वर्कर, राशन शॉप, ग्रोसरी शॉप, पेट्रोल पम्प, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में आ जाएगा, इंटरनेट और जो भी आपकी चीज़ें हैं। और विच डू नॉट फंक्शन, तो इधर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, फैक्ट्री, सैलून, जिम, सिनेमा हॉल, कोचिंग एंड लाइब्रेरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।